हेलो हाय। वेलकम टू रिट्स टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है रिट्स टैरो ट्रिपल टू पे। मैं अभी कैप्रिकॉन की लव रीडिंग करूँगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है, मकर राशि, ये आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो मैं लव रीडिंग के बारे में बता रही हूँ कि पहले तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है, हम वो देखेंगे मार्च मंथ में, दिस मंथ। फिर आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके लिए वो हम देखेंगे। जो भी सिचुएशन है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर आप दोनों की म्यूचुअली, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो, क्या है आप दोनों में म्यूचुअली प्रॉब्लम, मतलब क्या है वो हम देखेंगे। ओके। और दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो आप वैसे ही देख के चलिए, बिकॉज कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं कि सिचुएशन मैच नहीं हो रही है। तो अगर आपसे ये सिचुएशन मैच नहीं होती है तो आप कोई दूसरे चैनल का वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज़ हम बहुत सारी एनर्जीज़ पिक करते हैं, तो जिनमें से आपकी एनर्जीज़ अगर पिक हो जाए तो सिचुएशन रेजोनेट हो जाती है। ओके। सो आप वैसे ही देख के चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करती है कि आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के लिए। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन की फीलिंग कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए क्या है। कैप्रिकॉन की फीलिंग कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मार्च मंथ में कैप्रिकॉन की फीलिंग कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन की फीलिंग कैप्रिकॉन के लिए क्या है। ओके, ये हो गई। कार्ड्स बहुत मेरे फोल्ड हो रहे हैं, पता नहीं कैप्रिकॉन, शायद से आप बहुत एंग्जाइटी में हो, ऐसे मुझे फील हो रहा है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग क्या है कैप्रिकॉन मार्च मंथ में। ये आपके पर्सन की फीलिंग है। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग क्या है कैप्रिकॉन के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग एक्शन सब बताइए। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग एक्शंस, प्लीज़ स्पिरिट, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग क्या है। ओके, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग है। अभी म्यूचुअली देखते हैं, म्यूचुअली आप दोनों क्या चाहते हो, इस रिलेशन में आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है मार्च मंथ में कैप्रिकॉन और उन वो जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज़। ओके, ये गिर गए हैं, कुछ साथ में ही आ गए, तो ये म्यूचुअल है, तो यहाँ पे रख देते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर दैट कि मैं रिवर्सल नहीं करती हूँ, मतलब मैं हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में ही देखती हूँ। अगर हमारी कोई विश है और वो विश ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब हमें नहीं पता है कि वो होगी कि नहीं होगी, बट हम वो उस चीज़ को भी अगर पॉजिटिव वे से लेंगे, मतलब इस 3D पैटर्न से हम उसको कनेक्ट ना करके अगर हम बहुत ही पॉजिटिव वे से उस चीज़ के बारे में अगर सोचेंगे तो वो भी हो सकता है। ये मैंने देखा है, मेरे पास 3-4 ऐसे एग्ज़ाम्पल्स है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन। पहले देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लग रहा है कैप्रिकॉन आपकी फीलिंग ऐसे है कि आप इस पर्सन से स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप भी है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग की एनर्जी आई है। तो किंग मैरिड होता है या आप मैरिड है, ये भी हो सकता है। आप मैरिड हो बट आप किसी से प्यार करते हो और उसके लिए आपकी एनर्जीज़ ऐसी है कि आप उस पर्सन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कप्स, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल मोस्ट ऑफ ऐसे होते हैं कि इनको फीलिंग इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो शायद से आपको आपके पर्सन को एक्सप्रेस करना नहीं आता होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सेक्सुअल अट्रैक्शन आपका आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप में कैप्रिकॉन एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। इवन जस्टिस, आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, स्टक है,
या कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि या तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, वैसे भी हो सकता है लीगल कुछ तो चल रहा है, इन पे कोर्ट केस हो गया होगा या कुछ भी इनके लाइफ में हो लीगली कुछ तो रिलेटेड है। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन वहाँ से फ्री हो जाए, या अगर ये ऐसे मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ पे ये बिल्कुल खुश नहीं है, तो आप चाहते हो कि ये उस मैरिज से निकले, या अगर आप ऐसे मैरिज में स्टक हो तो शायद से आपका लीगल सिचुएशन चल रहा होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पैशन इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है और आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मतलब ये आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। एक मिनट, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुंदर मानते हैं, आपको मतलब ऐसे लगता है कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है। इसके सिवा अगर ये दिखने में भी कैसा भी हो, इन द सेंस लोगों के लिए ये नथिंग हो, मतलब लोग ऐसे बोले अरे क्या है, ये क्या है, बट आपके लिए ये बहुत कुछ है, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। आपको ये पता है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है। ये आपको बहुत फील होगा मार्च मंथ में, क्योंकि शायद से आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं, बट सामने वाले पर्सन ने या तो एफ़र्ट्स डाले ही नहीं है, या जितने डाले हैं वो किसी काम के नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। आप बहुत ज़्यादा उनको पुश कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, बट सामने वाला पर्सन शायद से किसी और को ही दे रहा था। वो ऐसे हो रहा होगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, और जो पर्सन है वो पर्सन आपको छोड़ के किसी और को आप उनके लिए कर रहे हो, बट ये पर्सन किसी और के लिए कर रहा है। ऐसी एनर्जीज़ हो सकती है कैप्रिकॉर्न। ब्लॉकेजेस, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे कि ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस ऐसे है कि या तो ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ है और आप अभी इनसे बात करना नहीं चाहते हो, ये एनर्जीज़ हो सकती है। बट आप चाहते हो कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन ले या ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है जो कि स्लो एनर्जी है। आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है कैप्रिकॉर्न, बहुत ही ज़्यादा, और आप चाहते हो कि ये आपके तरफ जो भी पर्सन है वो फास्ट मूवमेंट ले, बट ये जो पर्सन है ये बहुत स्लो एनर्जी है जो कि नाइट की एनर्जी है, बट ये परमानेंट एनर्जी होती है नाइट की एनर्जी, बट बहुत स्लोली आती है। तो आपको ऐसे फील हो रहा है कि बंदा कभी मेरे पास आएगा कि नहीं, क्योंकि आप आपके रिलेशनशिप में फ़ास्ट मूवमेंट चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, बट फास्ट मूवमेंट हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी है। ये आपकी एनर्जीज़ है आपके पर्सन के लिए। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बारे में मुझे बताइए थोड़ा। ओके, आप किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लगता है कि बहुतों के पर्सन, उनको पेज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, दोस्ती आपकी फ्रेंडशिप है, या तो ये कुछ आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं ये आपको। अगर रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो द सन का कार्ड आया है जो कि एक न्यू स्टार्ट को बताता है। आपकी तरफ भी आया था एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये आपको एक सन की तरह देखते हैं। इनको पता है कि इनके लाइफ का जो ब्राइटन सन है वो आप है। आप किसी लियो से डील कर सकते हो। वर्गो टॉरस, मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा अपने पैसों पे कंसंट्रेशन करके है। अभी ये अपने पैसों के ग्रोथ के लिए वेट कर रहे हैं कि इनका पैसा कैसे ग्रो हो जाए। रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, बट अभी भी सोच ही रहे हैं, सोच में है कि क्या करे क्या नहीं। जजमेंट, इनके लाइफ में कुछ मेजर जजमेंट चल रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो इनके लाइफ में कुछ जजमेंट्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में कैप्रिकॉर्न। इनको पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये शायद से आपको कुछ सॉलिड देना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड ऑल साइन होता है, तो ये आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, जिसके लिए ये आपको बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये आपके तरफ कोई स्टेबल मूवमेंट ले। क्वीन ऑफ वॉन्ड, इनके तरफ यहाँ पे किंग की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है। आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हो और आपके पर्सन फेमिनाइन हो सकते हैं। तो डिवाइन कपल की एनर्जी, एक मिनट, तो ये भी कुछ लोगों के जो पर्सन है, आप दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टेड हो। ये उनके लिए है जो यूनियन में है, आप दोनों भी एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टेड हो।
तो ये आपकी एनर्जी है, मतलब आप मैरिड हो या एक दूसरे, तो आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री है, पैशन है, बहुत ही ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न। और जो नहीं है उनके पर्सन के ऊपर बहुत सारे बर्डन्स है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई इनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो के भी इन पे कुछ तो ऐसे है कि जो इनको बहुत बर्डन देता है कि ये आपके रिलेशनशिप में क्या एक्शन ले। ये बहुत सोचते भी है कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स भी हो गई है किसी सिचुएशन की वजह से। आप किसी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से डील कर सकते हो और आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हो गई है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन शायद से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप और इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो गया है, ये भी दिख रहा है मुझे। ये जो पर्सन है ये अपने लक के चेंज होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के पास या तो पैसे नहीं है कैप्रिकॉर्न, या जो भी पैसे है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रहा है कि ये किसी से पैसों के लिए मतलब पैसों से कनेक्टेड इनका कनेक्शन है किसी के साथ। तो ये उस पर्सन को छोड़ नहीं सकते हैं, जिसके लिए ये आपके लिए कोई स्टेप भी नहीं ले रहे हैं अभी तक। मुझे बहुतों का लग रहा है कि रिसेंटली झगड़ा नहीं हुआ है, बहुत टाइम हो गया है झगड़े के लिए। शायद से आप 5 मंथ से कांटेक्ट में नहीं हो, 5 मंथ से या 6 मंथ से आप कांटेक्ट में नहीं हो इनके साथ। और ये जो पर्सन है ये अभी ऐसे है कि ये अपने लक का फैक्टर, मतलब ये अपने लक के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इनका लक चेंज हो जाए। तो और कुछ के पर्सन तो लक का चेंज होने का वेट आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे पाए। ओके, ये उनके लिए है जो कांटेक्ट में है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है और जो यस यूनियन में है। तो ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ कैप्रिकॉर्न। ओके, अभी देखते हैं म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है। वाओ, म्यूचुअल एनर्जीज़ बहुत अच्छी आई है। वेटिंग है कैप्रिकॉर्न, आपको 3 मंथ्स वेट करना पड़ सकता है आपके पर्सन के लिए। शायद से आपको जून में आपके पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव्ड होगा, क्योंकि आप भी वेट कर रहे हो और सामने वाला पर्सन भी आपके साथ बात करने के लिए वेट कर रहा है। वेटिंग एनर्जीज़ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मानते हैं, या आप उनको बहुत, आप दोनों एक दूसरे से या तो चीज़ें छुपाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हो, मतलब सीक्रेटिव हो, और इनको शायद से पता है कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप दोनों के इंट्यूशंस एक दूसरे को गाइड करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बहुत कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसे लग रहा है अपने पर्सन के साथ एन्जॉयमेंट करने जाएंगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन आपको या तो डेट पे लेके जाने वाले हैं, या तो आप घूमने जा सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप घूमने, मतलब एक पार्टी करने के लिए आप जा सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होगा, तो आपके पर्सन ने किसी एक को चूज़ कर लिया है अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये पर्सन ना ग्लोब लेके खड़ा है। ग्लोब इन द सेंस ये स्टॉक करता है। ये आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको, अगर ये किसी और कंट्री में है या आपसे डिस्टेंस में है, तो ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। ओके, मतलब ये देखते हैं आप, या तो आप इनको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप इनके पिक्स देखते रहोगे, कुछ ऑफ़र करना चाहते हो आपके पर्सन, या तो आप आपके पर्सन को कुछ तो ऑफ़र करना चाहते हो कि कुछ ना कुछ तो आपको मिले। विक्ट्री चाहते हैं, विक्ट्री का कार्ड आया है। आप दोनों भी इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहते हैं। अगर आप यूनियन में हो कैप्रिकॉर्न, तो आपको विक्ट्री मिलेगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट लेके चलोगे, मतलब आप चाहते हो कि एक कमिटमेंट मिले, एक सॉलिड कमिटमेंट इन द सेंस आप दोनों मिलके या तो कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ न्यू एम्पायर। मतलब अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो आप चाहते हैं कि अगर ये वहाँ से निकलेंगे, मतलब इनका रिलेशनशिप ख़राब है और ये निकलेंगे, तो आप इनके साथ यूनियन में आके दोनों मिलके कुछ क्रिएट करना चाहते हो, जो कि आपको एक पेंटिकल, मतलब पैसे दे, दोनों की ग्रोथ साथ में हो। ऐसी आपकी एनर्जीज़ है कैप्रिकॉर्न।
ओके, सो दीज आर मार्च एनर्जीज़ आपकी। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो तो आप चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या फील करते हैं कैप्रिकॉन। एंड मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है जो कि मैंने बनाए हैं, मैं इनको छपवा दूंगी, बट अभी मुझे टाइम नहीं है। तो देखते हैं, पहले तो इनसे देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या बात करना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन महादेव, मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन। मेरे जो भी व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस इन कैप्रिकॉन है, उनके पर्सन उनसे क्या बात करना चाहते हैं। जो भी कार्ड्स गिरेंगे मैं वो उठाऊंगी। ओके, सो 4 कार्ड्स हमें मिल गए हैं और मिल गए, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कैप्रिकॉन आपको एंजल नंबर 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, मतलब इस रिलेशनशिप में आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो भी ये नंबर आपको वॉर्न करने के लिए दिखाई देता है। और अगर आपका यूनियन होने वाला होता है, मतलब आपके पर्सन आपके तरफ आने वाले होते हैं, तभी भी आपको ये नंबर दिखाई देता है। तो अगर आप रो रहे हो और नेगेटिव वे में हो, तो ये नंबर जब दिखाई दे तो ये आपको ये बताता है कि आपको आपके थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। ओके, अभी देखते हैं और क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड कैप्रिकॉन, आई वॉन्ट टू मैरी यू। वाओ, दैट इज़ ग्रेट। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। डिस्टेंस कांट स्टॉप अस। मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो डिस्टेंस का भी कार्ड आ गया है। मेरी एनर्जीज़ बहुत परफेक्टली जा रही है, सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुद में ग्रो कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं खूब बहुत खुश हूँ। इनका मैसेज है, यू आर द रीज़न फॉर माई एग्जिस्टेंस, यू गिव मी होप। तो शायद से आपने इनको बहुत ज़्यादा होप्स दिए हैं कैप्रिकॉन, तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला। ब्रेकिंग कार्मिक रिलेशनशिप, आपके पर्सन कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जस्टिस का कार्ड बोला है, तो ये कर्मा है इनका किसी पर्सन के साथ, जो कि इनको ब्रेक करना है, जो कि आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, इनको ही ब्रेक करना होता है। वो टेलीपैथी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की बहुत ज़्यादा टेलीपैथी होती है सपने में, या आपके सपने में आके आपको कुछ मैसेजेस देते हैं कैप्रिकॉन। टेलीपैथी आपकी बहुत अच्छे से हो रही है। ब्रोकन हार्ट, शायद से अभी आपका किसी का ब्रेकअप हो गया होगा, तो अभी आप ब्रोकन हार्ट हो, और इनका भी ब्रोकन हार्ट है। ये भी आपको दुख देके खुश नहीं है। ओके, तो अभी देखते हैं कि इनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये तो मेरे मैसेजेस थे जो मैंने खुद ने बनाए हैं। मैं ये ज़रूर इनका मतलब मैं छपवा दूँगी ये, सो हमारे लिए शफ़ल करने में बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन, मुझे कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। ओके, सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप दोनों भी या तो सेम आपका जो वर्क प्लेस है, या आप सेम कॉलेज में, स्कूल में हो सकते हो। स्कूल की एनर्जी तो मैं लेती नहीं हूँ, बिकॉज मैं अबव 18 ईयर्स ही करती हूँ रीडिंग। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आप आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, दूसरों की नहीं सुन रहे हो और खुद पे फोकस करके हो, तो आपका रिलेशनशिप ज़रूर काम करेगा कैप्रिकॉन। पैशन है इस रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो आप आपके पर्सन के लिए। एफ़र्ट्स, मेक द एफ़र्ट्स। ये पर्सन एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, बट ये तब लेंगे जब ये अवेकन होंगे और ये अपनी कार्मिक साइकिल ब्रेक करेंगे। और आपको भी बोला जा रहा है कि ग्रेट लव इज़ अ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। देखिए, टैरोट कार्ड रीडिंग, मैं आपको एक बात बताती हूँ। टैरोट कार्ड रीडिंग आप देख रहे हो, अच्छी बात है, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है। बट जब भी आपको बोला जाता है कि आपको एक्शन लेना है, तो आपको एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज है
कि यही पर्सन है क्या कि नहीं है, तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि सच में यही पर्सन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके। फाइनेंस एंड करियर, आपके पर्सन को अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न। रिट्रीट, ये आपसे बात करना चाहते हैं बट डिस्कनेक्ट होके, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके, शायद से अकेले में ये आपसे बात कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। और लव योर सेल्फ फर्स्ट, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो कैप्रिकॉर्न, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पहले तो खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को फ्रंट रखें और फिर इनसे प्यार करें, क्योंकि आप जब भी खुद से प्यार करते हो तभी इन्हें बहुत पसंद होता है। ओके कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल मत करें, एंड तभी करें जब आप रीडिंग प्रिफ़र कर सकते हो, बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मैं एक्चुअली बिज़ी होती हूँ, तो मैं आपको बहुत सारे मैसेजेस के रिप्लाई भी नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।